नमस्कार दोस्तों, आप सभी को जय श्री राम। आज हम लोग जिस पाम की एनालिसिस करेंगे ये एक लेडी पाम है और इनकी एज है 39+ ईयर्स और कुछ प्रॉब्लम है इनकी ज़िंदगी में जिनके बारे में ये जानना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एनालिसिस। तो पहले हम लोग जो देखेंगे कि पाम की ओवरऑल कंडीशन कैसी है। आपको ये एक बहुत बड़ी और स्ट्रॉन्ग पाम दिखेगी, ठीक है ना। पाम की साइज़ भी काफ़ी बड़े हैं और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी है। सारे माउंट आपको पॉजिटिव भी दिखेगा, मांसल भी है। तो इसका मतलब क्या इंडिकेशन करता है? ये इंडिकेशन करता है कि ये लेडी जो है मेहनत के मामले में मर्दों के मुकाबला कर सकता है। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा मेहनती होंगे और अपने मेहनत के द्वारा ज़िंदगी में जो भी सफलता पाना है वो पाएंगे। और ये मेहनत किस तरीके का होगा? अगर हम लोग पाम की शेप को देखेंगे तो ये मिक्स शेप में है, ना ही प्योर रेक्टेंगल ना ही प्योर स्क्वायर। तो दोनों ही तरीके का मेहनत ये कर पाएंगे, चाहे वो मेंटली हो या फिज़िकली। हाँ, थंब थोड़े लंबे हैं, ठीक है, लेकिन मोटा भी है। तो अगर थंब थोड़ा थिकनेस में ज़्यादा हो जाए, मतलब मोटा थोड़ा ज़्यादा हो जाए, तो ऐसे लोग थोड़ा डोमिनेटिंग नेचर के होते हैं। लंबे हैं तो लीडरशिप क्वालिटी रहेगी। बाकी जो फिंगर की फॉर्मेशन है वो ठीक है, नॉर्मल है। तो अभी हम लोग बात करेंगे इनकी ज़िंदगी की कुछ प्रॉब्लम के बारे में। पहले हम लोग लाइफ लाइन को ऑब्जर्व करते हैं। देखिए लाइफ लाइन की पैटर्न क्या कह रही है। राइट पाम वर्सेस लेफ्ट पाम दोनों ही देखेंगे। तो राइट पाम में अगर देखेंगे तो लाइफ लाइन शुरू हुआ और यहाँ तक इस तरीके से आया, ये 2 ब्रांच में बटी हुई है। ये लाइन फिर आके इस लाइन से मिला और ये लाइन इस तरीके से चल रहा है, मतलब एक ओवरलैप सिचुएशन बन रहा है। ओवरलैप कैसे? इस तरीके से देखिएगा, ये ओवरलैपिंग है। हाँ, टच किया हुआ है ये वाला पार्ट, लेकिन ये ओवरलैपिंग है। ओवरलैपिंग होना अच्छा होता है क्योंकि ज़िंदगी में एक बहुत बड़े बदलाव आते हैं और अंदर की तरफ ओवरलैपिंग हो तो ये और भी ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि ये बदलाव जो है पॉजिटिव आता है। मतलब आपकी जो भी बदलाव होते हैं उसके कारण आपकी ज़िंदगी पॉजिटिवली जाता है। तो ये चीज़ तो हमें यहाँ से क्लियरली एक अच्छी इंडिकेशन देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। लेकिन अगर ये लाइन कि कोई भी लाइन से, अगर लाइन लाइफ लाइन से लाइन निकल के 2 ब्रांच में बट रही है, लाइन नहीं निकल रही है, 2 ब्रांच में बट रही है। देखिए इस लाइन को फॉलो करिए। यहाँ से ये जो पार्ट में यहाँ से हल्का हो रहा है और यहाँ से भी आगे चल के इस तरीके से बट रहा है, उसके ऊपर कट भी है राहुल लाइन का। तो ये एक नेगेटिव इंडिकेशन को दिखाता है हेल्थ वाइज, ठीक है ना। हेल्थ वाइज और मेंटल कंडीशन वाइज, ठीक है। हेल्थ और मेंटल कंडीशन वाइज ये चीज़ जो है अच्छी नहीं मानी जाती है जब आपकी लाइफ लाइन की ब्रांचेस इस तरीके से बाहर की तरफ आए। और ये अगर इस तरीके से उठ जाता है तो और भी ज़्यादा डेंजर होता है। लेकिन यहाँ पे ये लाइन ब्रांच हो रही है और इसे कट रहा है। बाद में बात करेंगे नीचे की लाइन की, लेकिन पहले की लाइन की हम लोग पहले समझ लेते हैं। लेफ्ट पाम को भी देखेंगे उस एरिया में, वहाँ पे भी अगर लेफ्ट पाम में भी उस एरिया को देखेंगे तो यहाँ पे भी देखिए उसी तरीके का ये लाइन आया। ये लाइन 2 हिस्सों में या 2 ब्रांच में बटा। उसके बाद बहुत नीचे से एक लाइन है और यहाँ पे गैप है, यहाँ पे कोई ओवरलैप नहीं है, यहाँ पे गैप बन रहा है। तो इस तरीके का गैप फॉर्मेशन हम लोग जानते हैं, चाहे वो किसी भी लाइन हो, फेथ लाइन हो, लाइफ लाइन हो, माइंड लाइन हो, हार्ट लाइन हो, अच्छी मानी नहीं जाती है, ठीक है ना। इसके कारण क्या होता है, हेल्थ में इफ़ेक्ट पड़ता है। लेकिन एक बचाव है कि ये लेफ्ट पाम में हो रहा है, ठीक है। राइट पाम इनके एक्टिव पाम है तो राइट पाम में नहीं हुआ है। अगर इनके लेफ्ट पाम एक्टिव होते तो ये बहुत ही ज़्यादा डेंजर सिचुएशन बनता इन टर्म्स ऑफ इनकी हेल्थ। इन्होंने पहले ही सवाल पूछा है कि मेरा लॉन्जिविटी क्या होगा, मतलब लाइफ स्पैन मेरा कैसा रहेगा। तो ये देखिए यहाँ पे अगर हम लोग देखें, इस पोजीशन में देखें और फिर से हम लोग राइट पाम को देखें तो आपको हमें यहाँ ये पता चल रहा है, ये जहाँ पे ये सिचुएशन शुरू हुआ है ना, ये जो सिचुएशन यहाँ पे शुरू हुआ है, ये एज लगभग आपका 35-36 के करीब होगा और ये जो प्रॉब्लमेटिक जा रहा है करीब करीब 41-42 तक जाएगा, ठीक है। तो करीब करीब हम लोग कह सकते हैं कि 35 से लेके 41, आपकी अभी एज है 39। तो ये बहुत ही टफ टाइम रहेगा इन कंसर्न आपका हेल्थ और इन कंसर्न आपका मेंटल कंडीशन। तो क्या निकलेगा, क्या यहाँ पे इनका लाइफ स्पैन ख़राब रहेगा? क्योंकि लेफ्ट पाम में तो हमने एक बहुत बड़ा डेंजर सिचुएशन देख लिया। राइट पाम में भी ये जो ब्रांच आ रहा है, ठीक है ना, ये वाला ब्रांच आ रहा है, इसकी कंडीशन भी, ये भी नेगेटिव कंडीशन दिखा रहा है। दोनों ही पाम में है और दोनों ही पाम में एक राहुल लाइन के द्वारा इसे कट करके स्टॉप भी किया हुआ है।
तो इस सिचुएशन का, इस सवाल का जवाब लेने के लिए हम लोग को पाम की ओवरऑल कंडीशन को देखना पड़ेगा। ये पाम एक बहुत बड़े पाम है, ये एक बहुत बड़े पाम है जिस पाम में एनर्जी या पावर, फिजिकल बोलिए मेंटल बोलिए, बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा है। मंगल माउंट को भी देखना ज़रूरी है क्योंकि मंगल माउंट से हम लोग 40 तक लाइफ एनर्जी पाते हैं और इनका जो मेन प्रॉब्लम है 41 42 तक ही तो है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग मंगल माउंट है जहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा जगह ले रहा है, मांसल भी है, तो स्ट्रॉन्ग मंगल माउंट है। थंब से भी हम लोग देखते हैं क्योंकि थंब और वेनस ये 40 के बाद की ज़िंदगी की कंडीशन को बना दिखाता है, तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग थंब भी है। तो इसका मतलब ये है कि आपका लाइफ स्पैन लंबा ही रहेगा, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, शायद उन्होंने किसी से कंसल्ट किया है, उन्होंने डर दिया है, तो डरिएगा मत, आपका लाइफ स्पैन में कोई दिक्कत नहीं रहेगा। लेकिन अभी आपकी 39 ईयर्स एज है और 2-3 साल तक आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम रहेगी इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, कैरियर, ठीक है, रिलेशनशिप, कुछ भी हो सकता है या सब कुछ हो सकता है, लेकिन ज़िंदगी में आपका प्रॉब्लम और 3 साल तक करीब करीब आप समझ लीजिएगा रहेगा ही रहेगा। ठीक है, इससे आपको लड़ना होगा, फाइट करना होगा, और भी जो जिस चीज़ से आपको ताकत मिलती है वो सारी चीज़ करना होगा। तो क्या होगा, धीरे धीरे करके इस टाइम को भी आप गुजर पाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम आपकी रहेगी। उसके बाद क्या, ये तो प्रॉब्लम भरी और 3 साल रहे, उसके बाद लाइफ लाइन को देखेंगे तो अंदर की तरफ है। तो ये एक पॉजिटिव बदलाव तो दिखा रहा है कि ज़िंदगी में जो भी अब ये होगा, आपका जो भी ख़राब होना होगा, जो भी बाधाएं आएगी, जो भी विपत्ति आएगी, आने के बाद आपकी लाइफ अच्छा रहेगा, नेगेटिव नहीं रहेगा। ठीक है, लेकिन ये लाइफ लाइन भी बहुत, इस पोजीशन को देखिए लाइफ लाइन की, ये बहुत अच्छी पोजीशन है। मतलब ये करीब करीब हम लोग कह सकते हैं कि टीनेज से लेके 30-32 तक इन्होंने बहुत अच्छी लाइफ एंजॉय की है। ठीक है ना, ये लाइफ लाइन को देखिए, सिर्फ इस लाइफ लाइन को देखिए कितनी सुंदर जा रहा है। ऊपर में आपको कितनी खड़ी छोटी 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 असेंडिंग लाइन दिखेगा, तो इसका मतलब उन्होंने उस टाइम पीरियड में बहुत कुछ अचीव भी किया होगा। अब अगर हम लोग इसकी बात की लाइन को देखेंगे तो लाइन तो क्लियर है, प्रोमिनेंट है, एसेंडिंग लाइन भी उठ रहा है, लेकिन इसकी पैटर्न जो है ना इस तरीके से छोटे से वेव में चल रहा है, देखिए। ठीक है ना, इस तरीके से आपको वेव में दिखेगा। तो लाइफ बेहतर रहेगा, अब अभी से बेहतर रहेगा, लेकिन बहुत हाईली आपको आप बेनिफिशियल रहेगा या बहुत बिल्कुल सब कुछ ज़िंदगी में आसान हो जाएगा, कोई तकलीफ़ नहीं रहेगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, वेव फॉर्मेशन में लाइफ लाइन है, थोड़ा सा अगर हम लोग और डीपली देखें तो इससे हल्का चेन की फॉर्मेशन भी समझ सकते हैं। तो ये सारे जो चेन ये दिखा रहा है कि तकलीफ़ रहेगा, पूरी तरीके से आसान लाइफ नहीं रहेगी, लेकिन अचीवमेंट भी रहेगा और आप सक्सेस भी अचीव कर पाएंगे। तो एक अच्छा मोटा मोटी ज़िंदगी आप 42 के बाद से आप एंजॉय कर पाएंगे। ठीक है, और लाइफ स्टाइल के बारे में मत घबराइए, आपकी वहाँ मतलब कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, यहाँ तक तो बिल्कुल नहीं है। जो एज है हमें देखने को मिल रहा है 60, इसको भी अगर आप पार कर जाते हैं, क्योंकि लाइफ लाइन को कट रहा है ना हमारा बुध रेखा, देखिए यहाँ से आके ये लाइफ लाइन को कट रहा है, उसके नीचे एक जॉब की फॉर्मेशन है। तो 60-62 के बाद फिर से आपका जो मेन प्रॉब्लम है लाइफ में वो आएगी, और उसको भी क्रॉस कर जाएंगे तो 77-80 तक ये वाला जो फुल स्टॉप हमें दिखा रहा है लाइन। ठीक है, तो 77-80 के बीच में हमें ये लाइफ लाइन ख़त्म होता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन और एक तकलीफ रहेगी 60 के करीब, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो ये सारे बाधाएं हैं आपकी लाइफ लाइन की, जो पहली सवाल है। अभी हम लोग और थोड़ा चीज़ को एनालाइज करते हैं इस पाम में। अपर माउंट को आप लोगों को बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिखेगा, बड़ा दिखेगा। ठीक है, देखने को मिल रहा है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। हाँ, ये शायद कोई रॉयल फैमिली के संतान हो सकते हैं, उसी तरीके का हमें अपर माउंट को देखने को मिल रहा है। लेकिन जब भी इस चीज़ में एक तकलीफ़ होती है, अगर आप उसी तरीके का लाइफ लीड नहीं कर पा रहे हैं दोनों ही जगह पे, मतलब बचपन में भी और शादी के बाद भी, अगर उसी तरीके का आपका लाइफ लीड नहीं कर पा रहे हैं, जहाँ पे एसेट की कोई प्रॉब्लम नहीं, फाइनेंस की कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, रेस्पेक्ट की कोई दिक्कत नहीं, हर कोई आपको रेस्पेक्ट करता है, किसी भी चीज़ की आपकी कमी नहीं है, पैसे हर वक्त आप लोगों के पास रहता ही है, ऐसे फैमिली में आप बिलोंग करते हैं। अगर नहीं है
तो ये जो जुपिटर एक्स्ट्रा बड़ा जुपिटर माउंट है, ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देता है रिलेशनशिप में, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देता है रिलेशनशिप में, लेडीज़ के क्षेत्र में। मैं पर्टिकुलरली लेडीज़ के क्षेत्र में बोल रहा हूँ। अगर लेडी के पाम में बहुत स्ट्रॉन्ग और बड़ा जुपिटर माउंट है और एक वो रॉयल टाइप के फैमिली में नहीं रहते हैं, मतलब हस्बैंड ऐसा होगा, बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं, बहुत ज़्यादा एसेट हैं, ठीक है, या फिर पिता के घर में या किसी भी तरीके से उनके अंदर अगर पैसे की कमी रहेगी या आलीशान ज़िंदगी की कमी रहेगी, तो उनका रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आता है। और 70 to 80% केस में, ठीक है, और ज़्यादा अगर मतलब कोई दिक्कत ना हो तो भी, और कोई लाइन दिक्कत ना हो, मतलब हार्ट लाइन की कोई दिक्कत नहीं है, मैरिज लाइन की कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी 70-80% क्षेत्र में ये ऐसे जो लेडीज़ हैं वो सेपरेटेड हो जाते हैं या डाइवोर्स हो जाती है। और अगर हार्ट लाइन में डिस्टर्बेंस दिखे, जैसे इस पाम में हमें देखने को मिल रहा है, देखिए एक तो जुपिटर माउंट स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे हार्ट लाइन की बहुत सारे लाइन फॉल, तो ये कह सकते हैं ये चांसेस जो है 90% बढ़ जाता है कि आपका जो है सेपरेशन या डाइवोर्स का कनेक्शन आ जाता है ऐसे लोगों की रिलेशनशिप में, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम है। इस यही लाइफ ये बहुत अच्छे लीड कर पाएंगे ऐसे लोग जैसे लेडीज़ होते हैं, अगर वो ऐसे लोगों से संबंध बनाते हैं या शादी करते हैं या रिलेशनशिप में रहते हैं जो जिनके पास पैसे की कमी ना रहे, ठीक है, पैसे या बहुत अच्छे लाइफ ज़िंदगी जो लोग दे पाते हैं उन लोगों के साथ ये ऐसे लोगों की बॉन्डिंग बनता है, क्योंकि ये जो होते हैं ना इसी तरीके का लाइफ जीने के लिए बने हैं, ठीक है ना। ये जुपिटर माउंट, ये सारे अपर माउंट, ये एक रॉयल फैमिली की इंडिकेशन दिखाता है। तो अगर उस तरीके की ज़िंदगी ना मिले, चाहे वो कुछ भी करे उनके पार्टनर, ठीक है, कुछ भी हो, इनके ज़िंदगी में तकलीफ़ आती ही आती है। तो ऐसे लेडीज़ अगर कोई भी देख रहे हैं वीडियो, जुपिटर माउंट बहुत बड़े और स्ट्रॉन्ग हैं, तो हमेशा ध्यान में रखिएगा, अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आपकी शादी पैसे वाले घर में ही करना चाहिए, नहीं तो रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस रहेगा। तो ये चीज़ हमें देखने को मिल रहा है। बाकी सारा माउंट क्या कह रहा है, मरकरी माउंट में खड़ी लाइन है, ठीक है, मरकरी की लाइन भी स्ट्रॉन्ग है, बिजनेस की सेंस समझ बहुत अच्छे रहते हैं ऐसे लोगों में, ठीक है, और इंटेलिजेंस रहते हैं, बुद्धि रहती है, राइटिंग एबिलिटी ऐसे लोगों में बहुत अच्छे रहते हैं। तो मरकरी माउंट हमें स्ट्रॉन्ग देखिए। सन माउंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, रिस्पेक्ट मिलेगा इनका सोसाइटी में, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, काम करते हैं अगर तो प्रोफेशनल लाइफ में भी ऐसे लोगों को काफ़ी रिस्पेक्ट मिलते हैं, बड़े पोजीशन मिलने के भी चांस होते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो कोई साइन क्लियरली बन नहीं रहा है, तो उसकी बात हम नहीं करेंगे। सैटर्न माउंट दबी होनी चाहिए, दबी है, वी फॉर्मेशन है, ये अच्छा है, ये लिटल लाइफ में काफ़ी आपको पैसा देगा, ठीक है, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी दिलाने में भी ये मदद करते हैं। जुपिटर माउंट तो स्ट्रॉन्ग है, पहले ही बता चुका हूँ, ये कैरियर में एम्बिशन के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहता है। सलमंडरिंग है, मेहनती आप होंगे। खड़ी लाइन भी देखने को मिल रहा है, ये भी बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। और माइल लाइन से एम्बिशन लाइन आ रहा है, अगर आपके कोई बड़े एम्बिशन है तो उसे आप पूरा कर सकते हैं, ठीक है, बस मेहनत करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो भी एम्बिशन रहेगा उसको क्लियर करिएगा कि मेरा ये एम्बिशन है, मुझे ये बनना है, ये मुझे करना है, ठीक है। उसके बाद उसको लिख लीजिएगा कैसे कैसे आप उसे कंप्लीट कर सकते हैं, उसका गाइडलाइन बना लीजिएगा और स्टेप बाय स्टेप एक्शन ले लीजिएगा, आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं रहेगी। क्योंकि माइंड लाइन से आने वाली एम्बिशन लाइन हमेशा ही जो भी मतलब जो भी पर्टिकुलर ऐसे लोगों के एम्बिशन रहते हैं वो उसे पूरा कर ही देते हैं। ऐसा नहीं कि हर कोई अंबानी, मुकेश या फिर अदानी बनना चाहता है, नहीं है, कोई पोइट बनना चाहता है, कोई प्लेयर बनना चाहेगा, कोई एक अच्छी मिडिल क्लास हैप्पी लाइफ एंजॉय करना चाहेगा, ठीक है। जो भी एम्बिशन है जैसे लोगों के, वो ज़रूर पूरा होता है, क्योंकि ये जो एम्बिशन लाइन है ये माइंड लाइन से आ रहा है, ये आपकी इंटेलिजेंस से जुड़ रहा है, ठीक है ना। लाइफ लाइन से भी आता है लेकिन वो एनर्जी से जुड़ता है। ऐसे लोगों की क्या है, एम्बिशन एनर्जेटिक होता है कि मैं एम्बिशियस हूँ, ठीक है, मुझे ये चाहिए। उनको पूछिए कि कैसे चाहिए तुमको, कैसे तुम उसे अचीव करोगे, उसके आंसर नहीं होगा उसके पास। लेकिन जब भी माइंड लाइन इंटेलिजेंस से जुड़ता है ना, तो उनका एम्बिशन भी एक लॉजिकल एम्बिशन भी होता है, मतलब जो अचीव कर सकते हैं उसी का ही उनका एम्बिशन रहता है, और वही एम्बिशन को पूरा भी कर लेते हैं, क्योंकि उसे पता है, उसकी इंटेलिजेंट हायर इंटेलिजेंस को पता है, उसके सबकॉन्शियस माइंड को पता है कि मैं इसे अचीव कर लूँगा, तो अचीव भी कर लेते हैं। तो एक बहुत अच्छी चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है।
चलिए, मंगल माउंट की तो हम लोग बात पहले ही कर चुका हूँ। वेनस माउंट भी इनका स्ट्रॉन्ग है और चंद्रमा माउंट भी स्ट्रॉन्ग है। सारे माउंट ही स्ट्रॉन्ग है, माउंट में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। जो दिक्कत परेशानी है हार्ट माने लाइंस में देखने को मिलेगा। हार्ट लाइन की फॉर्मेशन वैसे ख़राब नहीं है, बस फॉलन लाइन है जिनके कारण रिलेशनशिप में डिस्टर्ब, तकलीफ, ये सब कुछ दिखेगा। माइल्ड लाइन बहुत ज़्यादा लंबा है, ठीक है। तो इसके कारण क्या होगा कि आपका जो जहाँ पे भी अगर आप नौकरी करते हैं, प्रोफेशन में हैं, तो उसको चेंज मत करिएगा, ठीक है। नौकरी कर रहे हैं और अगर आप किसी चीज़ में एक्सपर्ट नहीं है, मतलब कोई आपकी स्पेशल कोई एजुकेशन के द्वारा अगर आप प्रोफेशनल की तरह आप नौकरी कर रहे हैं, जैसे कि आईटी प्रोफेशनल हो गया या किसी और तरीके का, तो उस प्रोफेशन को मत चेंज करिएगा। चाहे आप नौकरी चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप रेगुलर है, जैसे कि एग्जीक्यूटिव का काम कर रहे हैं या कोई ऐसा काम जिसमें स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो आपको नौकरी भी चेंज नहीं करनी है, ठीक है। नौकरी चेंज करेंगे तो तकलीफ रहेगा। तो मेन मोटा मोटी यही है कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन में एक ही जगह पे आप जितनी लंबे टाइम तक आप नौकरी करेंगे, उतनी ज़्यादा आपको सक्सेस मिलने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ेगी। ज़्यादा चेंजेस, बदलाव कैरियर में या प्रोफेशन में, ठीक है, करेंगे तो उसमें आपको सक्सेस मिलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत या परेशानी रहेगा। लाइफ लाइन की तो डिस्कशन हम लोग कर ही चुके हैं। अभी हम लोग थोड़ा फेथ लाइन को देखते हैं। फेथ लाइन में क्या पोजीशन बन रहा है। देखिए, इनका फेथ लाइन आया है 31-32 के करीब से, वो चल रहा है करीब करीब। अगर हम लोग एज कैलकुलेशन करके देखें तो इसी एज के करीब 39 के करीब ये आके क्या हो रहा है, माइल लाइन में मिल जा रहा है। उसके बाद थोड़ा गैप है, हल्का आ रहा है लेकिन गैप है। तो आने वाला समय, ठीक है, आपकी जो लाइन है फेथ लाइन, ये भी आपका फाइनेंशियल को सपोर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, कैरियर को सपोर्ट नहीं कर रहा है। आप अगर आप कैरियर वुमेन हैं, मुझे लगता है कैरियर, इनका सवाल भी उसी तरीके का है, तो इस टाइम में कुछ भी हो जाए, जॉब चेंज या छोड़ना नहीं है, ठीक है। नौकरी भी नहीं छोड़ना है और जॉब चेंज भी नहीं करना है, इस बात का ध्यान में रखिएगा। नौकरी नहीं चेंज करना है और जॉब को भी बिल्कुल छोड़ना नहीं है, चाहे सिचुएशन कैसी भी आए। अगर ऐसे करते हैं तो फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ में आप पड़ जाएंगे। फार्दर कोई इनके पास डेप्ट है, फार्दर कोई भी डेप्ट नहीं लेना है। अगर आपको तकलीफ़ हो रहा है डेप्ट चुकाने में, तो डिफ़ॉल्ट हो जाइए, कोई बात नहीं है। इंसान डिफ़ॉल्ट हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, लेकिन फार्दर कोई डेप्ट मत लीजिएगा, नहीं तो और ज़्यादा आपको तकलीफ़ में आ जाएगा। बाद में आप बोलेंगे मुझे कुछ नहीं होगा, ठीक है, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। तो डेप्ट अभी चुकाना आपके लिए मुश्किल रहेगा, जो पिछला डेप्ट है, क्योंकि अभी की जो सिचुएशन है, मुझे आपको शायद और 2-3 साल लगेगा पूरा डेप्ट क्लियर करने में, क्योंकि अभी जो सिचुएशन है वो फाइनेंशियली मुझे बहुत अच्छा लग नहीं रहा है, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे करके ये ठीक हो जाएगा। एक्चुअली आप थोड़े ट्रांजिट पीरियड में हैं, यहाँ से लाइफ लाइन में भी है, यहाँ पे फेथ लाइन में भी है। तो ये जो तकलीफ़ आप झेल चुके हैं अभी तक, क्योंकि इन्हें तकलीफ़ है इसीलिए इन्होंने एनालिसिस के लिए भेजा है, लेकिन तकलीफ़ और ज़्यादा बढ़ेगी। इनका केस भी चल रहा है, क्या वो जीत पाएंगे। तो यहाँ पे लिटिगेशन लाइन देखेंगे तो इस तरीके से है, बेंटेड लाइन है, लॉन्ग रन रहेगा, लाइन में वेव फॉर्मेशन नहीं है। तो ये चीज़ तो है कि आप जीतेंगे, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, क्योंकि लाइन की फॉर्मेशन ऊपर की तरफ जा रहा है, 2 ब्रांच में बटी हुई है। नीचे का ब्रांच इंडिकेशन करता है आपका जीत का, ऊपर की ब्रांच इंडिकेशन करता है कि ये बहुत लंबा चलेगा, ठीक है। जितना आप सोच रहे हैं उससे 2 गुना 3 गुना टाइम भी लग सकता है। तो इस तरीके का इंडिकेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मेन तकलीफ़ कोई भी पाम में देख के आपको कैसे समझ में आ जाएगा कि ये इंसान तकलीफ़ में है, वो आपको देखने को मिलेगा कि राहु लाइन की बार जब लाइफ लाइन को, हार्ट लाइन को, माइंड लाइन को, एक ही लाइन को कट के जाए और फ्रीक्वेंट कट के जाए, एक आधा लाइन नहीं, ठीक है। उसके बाद और छोटे छोटे स्ट्रेस लाइन हर जगह पे आपको दिखे, ठीक है। ये बड़े लाइन भी स्ट्रेस लाइन की जैसे ही एक्ट कर रहा है, जैसे जैसे, क्योंकि एक के साथ 2-3 लाइन बहुत सारे माइंड लाइन को कट रहा है, ठीक है। ये जो तकलीफ़ परेशानी देखने को मिल रहा है, इतने सारे कट, और भी तो मैं ड्रॉ भी नहीं कर पाया, ये इंडिकेशन दिखाता है कि इंसान स्ट्रेस में है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, ठीक है। इनका हॉरोस्कोप भी मैं एनालिसिस करूँगा, तो उसमें मैं रेमेडी और कुछ डीप चीज़ है वो उनको बता दूँगा, लेकिन पाम से हमें यही समझ में आता है और यही इसी के बारे में हम लोग समझ सकते हैं। और क्या चीज़ अगर हम लोग देख सकते हैं इस पाम में, ठीक है, स्ट्रॉन्ग पाम है तो ये ना, जब भी ऐसे बड़े पाम हो और ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो, पाम में मांस दिखे आपको, हर जगह पे मांस है, हर एक माउंट स्ट्रॉन्ग है,
ठीक है, कितनी भी तकलीफ़ हो ये लड़ पाएंगे। ठीक है, जीतना हारना दूसरों के लिए। कुछ लोग होते हैं लड़ते हैं, कुछ लोग होते हैं छोड़ देते हैं कि नहीं हो रहा है और नहीं कर पाऊँगा, और कुछ लोग नहीं है, नहीं जब तक सांस से लड़ता रहूँगा। ये ऐसे जो बड़े पाम हैं ऐसे लोग लड़ते रहते हैं। इनके बड़े बीमारी भी हो जाए ना, ऐसे लोगों की कोई बीमारी भी आ जाए बड़े, तो भी वो लड़ते हैं, विल पावर से लड़ते हैं। डॉक्टर तो ट्रीटमेंट करता ही, लेकिन ये लोग विल पावर से लड़ते हैं, बड़े बड़े बीमारी भी क्योर कर देते हैं। और जिन लोगों के पाम कमज़ोर होते हैं, पतले होते हैं, छोटे होते हैं, उन लोगों को कोई भी बीमारी आए तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लॉस हो जाता है उनका, क्योंकि उनके अंदर वो एनर्जी ही नहीं आता है कि लड़ सकूं। ठीक है ना, तो ये पाम इस तरीके से हम लोग देखेंगे। और अगर आपको भी अपने पाम का एनालिसिस करवाना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, मेरी फ़ीस डिटेल और कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। तो शुक्रिया आप सभी का, नमस्कार।